तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में जो एक टॉपिक है, जो थर्ड का चैप्टर था वही सेम टॉपिक है, जिसमें वेरिएशन इन डिमांड था, हो गया वेरिएशन इन सप्लाई। वेरिएशन सप्लाई नाम सेम है, खाली उसमें क्या होगा, हमने क्या लिखा, प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन था। प्राइस बढ़ रहा था, डिमांड कम हो रहा था, और प्राइस कम हो रहा था, डिमांड बढ़ रहा था। अब प्राइस और सप्लाई में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम होगा सप्लाई कम होगा। तो उसको ध्यान में रख के हमको ये करना है। ये भी एग्जाम में कभी कभी डिमांड के ऑप्शन में पूछ सकता है, तो ये भी सेम है। तो इसमें क्या होगा सर, इसमें पहला पॉइंट होगा आपका एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। पहला पॉइंट होगा आपका एक्सपांशन ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब एक्सपांशन ऑफ सप्लाई होगा तो इसमें क्या होगा, पहला लिखूंगा। अब सर वो सेम है, वैसे ही करने वाला है जैसा उसमें था कि प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हुआ था, इसमें प्राइस की वजह से सप्लाई चेंज होगा। तो क्या लिखूंगा, when price increases, इंक्रीजेस लिखो या राइजेस लिखो, दोनों चलेगा, इंक्रीजेस या राइजेस, सप्लाई एक्सपांड एंड अदर फैक्टर्स remain constant is called expansion of supply। मतलब क्या हुआ यहाँ पे सर, सेम वही तरीका है, बस यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और सप्लाई क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मैं बताऊं तो प्राइस मेरा क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और सप्लाई भी मेरा क्या हुआ, एक्सपांड, मतलब इंक्रीज ही हुआ। तो इसको हम लोग डायग्राम से ही बता सकते हैं। तो डायग्राम कुछ बनेगा इस तरीके से इसका। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहां डिमांड था, यहाँ हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस हमेशा इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस ही रहने वाला है। यहाँ पे सप्लाई चैप्टर में हो जाएगा क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अब प्राइस क्या हुआ सर, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है और सप्लाई भी बढ़ रहा है। तो जैसे समझो हमारा ओरिजिनल प्राइस था ये, और सप्लाई था मेरे ओरिजिनल ये। तो अब क्या हुआ, तो यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मेरा बढ़ के हो गया यहाँ पे P1 पे, और सप्लाई मेरा हो गया Q1 पे। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होने वाला है। तो हमारा जो कर्व है कुछ अलग तरीके से बनेगा, जो सप्लाई का ओरिजिनली होता है उस तरीके से ही बनने वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कर्व मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, और जब मेरा कर्व बनेगा, तो जब कर्व बनेगा तो वो इस तरीके से होते हुए जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है आपको, सप्लाई कर्व अपवर्ड लिखा है, जो ओरिजिनली लॉ भी बोलता है। जो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। तो आप लिखोगे सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये क्या है, लेफ्ट साइड, तो लिखोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या, एक्सपांशन का कॉन्ट्रैक्शन, जो डिमांड में हम पढ़े थे। अब यहाँ पे क्या आएगा, सप्लाई में, तो उसका नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में क्या होगा, when price decreases या falls, supply contracts, supply contracts and other factors remain constant is called contraction of supply।
अब इसके बाद क्या सर इसमें देखने मिला, इसमें भी सेम तीन चीज है सर, क्या प्राइस डिक्रीज हुआ और सप्लाई क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो सर यहाँ पे क्या लिखा सकता हूं मैं सर, प्राइस कम हो गया और सप्लाई भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका सर जब बनेगा डायग्राम तो कुछ इस तरीके से बनेगा। समझो कि आपका ओरिजिनल प्राइस था यहाँ पे और सप्लाई था आपका ओरिजिनल यहाँ पे। अब वो कम हो गया, मतलब प्राइस आपका इस तरफ हो गया P1 की तरफ और सप्लाई आपका हो गया Q1 की तरफ। तो आपका जो बनेगा कुछ कर्व जैसा माहौल, वो कैसा बनेगा, तो इसका आप डायग्राम बनाने जाओगे तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेंगे कि ये आपका स्लोप तो मतलब रहेगा तो आएगा वैसा, जो सप्लाई का वैसे ही रहेगा, बस एरो क्या होगा, इस बार ये इस तरफ आया, मतलब ओरिजिनल यहाँ पे था, चेंज हुआ तो इस तरफ आ गया, मतलब ये क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोप हो गया। और ये देखो क्या था, अपवर्ड स्लोप। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो अपवर्ड स्लोप और यहाँ लिख सकते हो डाउनवर्ड स्लोप। और एक चीज, आप एरो दिखा के कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। कैसे सर, यहाँ पे वहां पे भी क्या कहते हैं, क्या हुआ सर, सप्लाई इस तरफ आया, जब सप्लाई इस तरफ आया तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। और प्राइस मेरा क्या हुआ, सॉरी मतलब प्राइस में मेरा एक्सपांड, मेरा क्या हुआ, एक्सपांड, ठीक है, और प्राइस मेरा बढ़ गया। और यहाँ पे क्या हुआ सर, इस तरफ आया, इसको बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट्स और प्राइस भी मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो आप ऐसे एरो दिखा के लिखोगे तो आपका नीट एंड क्लीन और अच्छा दिखेगा। और इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे क्या, डिमांड, सॉरी इसी डिमांड का बोल रहा हूँ, सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व इज, अब यहाँ पे क्या है वो जगह देखना पड़ेगा, ये कौन सा स्लोप है, डाउनवर्ड, तो लिखोगे डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, अगर ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, इसके भी 3 पॉइंट हो गए, ये आराम से आप लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक है जो इससे मिलता जुलता है और जो हमारे डिमांड से मिलता जुलता है, सप्लाई में अपने वेरिएशन, सप्लाई और वेरिएशन इन डिमांड में थोड़ा सा लिटिल बिट चेंजेस देखा, जो अलग दिख रहा था, लेकिन जो चेंजेस इन सप्लाई और चेंजेस इन डिमांड है वो एकदम सेम। मतलब क्या है, अदर थिंग भी प्राइस कांस्टेंट, अदर थिंग के वजह से चेंजेस आएगा। अदर थिंग की वजह से मतलब मानसून हो सकता है, क्लाइमेट हो सकता है, टैक्सेशन पॉलिसी हो सकती है, सब्सिट्यूट गुड्स के प्राइस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस होते हैं, पॉपुलेशन हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, हैबिट हो सकता है, ये सब के वजह से सप्लाई में ऊपर नीचे हुआ। तो अगर बढ़ा तो इंक्रीज, घटा तो डिक्रीज, प्राइस क्या होगा, जैसा डिमांड। तो क्या होगा सर, पहला पॉइंट क्या है इसका, इंक्रीज इन सप्लाई, पहला पॉइंट है इसका इंक्रीज इन सप्लाई। तो सर इसका डेफिनेशन कैसे बनेगा, तो जैसे बनाते हैं वैसे मूल वर्ड्स में क्या बनेगा, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और प्राइस कांस्टेंट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सप्लाई, सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स is called increase in सप्लाई। सर इसमें क्या होगा, सर यहाँ पे क्या होगा, प्राइस क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब प्राइस होगा के कांस्टेंट और सप्लाई अचानक से सर बढ़ जाएगा, तो क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई, जिसका हम लोग कुछ डायग्राम के हेल्प से भी बना सकते हैं। क्वांटिटी सप्लाई,
तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे क्या लगेगा, प्राइस आपका यहाँ लेता हूं मैं और सप्लाई आपका यहाँ पे लेगा। अब क्या होगा सर, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, मतलब ना प्राइस बढ़ेगा ना प्राइस कम होगा, और सप्लाई क्या हो गया, अचानक से बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है सर, जो सप्लाई अचानक से बढ़ गया और प्राइस वैसा का वैसा ही है। तो जो मेरा सप्लाई का कर्व बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, प्राइस ऐसे ही रहेगा, एक यहाँ पे सप्लाई ओरिजिनल होगा और जो दूसरा होगा सप्लाई वो कुछ यहाँ से निकलेगा और यहाँ मिलेगा, मतलब क्या कि सर वो इस तरफ जाएगा। तो आप देख रहे हो उसमें क्या कि सप्लाई इंक्रीज तो हुआ, सप्लाई इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे सर, यहाँ पे हुआ है क्या, प्राइस कांस्टेंट है, इसमें पहले ऐसा का ऐसा है। तो पहले मेरा सप्लाई कब ये था, और सप्लाई कब क्या हो गया है, ये हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरफ स्लोप आया, इस तरफ स्लोप आया, तो मैं क्या बोलूंगा, इस तरफ जाएगा, तो अपवर्ड नहीं होगा, ये आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आउटवर्ड जा रहा है सप्लाई कर्व। तो मैं लिखूंगा सप्लाई कर्व इज आउटवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू आउटवर्ड लिख सकते हो, आउटवर्ड, सप्लाई कर्व स्लोपिंग तो वही है, बस आउटवर्ड हो गया है, तो आप बोल सकते हो आउटवर्ड टू आउट, शिफ्ट टू आउट, शिफ्ट आउटवर्ड, शिफ्ट टू राइट साइड, आप राइट साइड में इसको लिख सकते हो, ठीक है। और जो दूसरा है, इसका दूसरा क्या है सर, इसका दूसरा पॉइंट, ये तो इंक्रीज हो गया, ये आपका सप्लाई का शिफ्ट हुआ आउटवर्ड की तरफ, दूसरा होगा इनवर्ड लेफ्ट की तरफ, तो आउटवर्ड शिफ्ट टू राइट साइड हो गया। अब दूसरा आपका इसका आएगा इंक्रीज का उल्टा डिक्रीज, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। तो अब इसमें डिक्रीज इन सप्लाई में क्या आएगा, व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट सप्लाई decreases due to other factors is called decrease in supply, ठीक है। तो ये हो गया सर। अब इसमें भी आप देखना चाहो तो क्या हो गया सर, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और सप्लाई क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया। अब इसके बाद सर इसका डायग्राम भी बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये बनने के बाद क्या होगा सर, कि ये मेरा पी प्राइस आ गया। अब इसके बाद पी प्राइस आने के बाद प्राइस भी कांस्टेंट है, समझो सप्लाई मेरा यहाँ पे था, और जो अगला सप्लाई है वो मेरा चेंज होके आगे डाउनवर्ड, मतलब इस तरफ आ गया, फॉल हो गया। तो जो मेरा ओरिजिनल था वो कब इस तरीके से था, और जो इसके बाद कम हुआ, डिक्रीज हुआ सप्लाई में, वो इधर आ गया। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, प्राइस में क्या आया, डिक्रीज, सप्लाई में क्या आया, डिक्रीज आया। प्राइस क्या है, कांस्टेंट, प्राइस क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो मेरा सप्लाई कब है, वो पहला वाला यहाँ पे था ओरिजिनल वाला, और जो नया बना वो यहाँ पे बना। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सप्लाई का किस तरफ आया, मतलब इनवर्ड शिफ्ट हुआ। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे नीचे, सप्लाई कर्व इज इनवर्ड शिफ्ट टू लेफ्ट साइड, इनवर्ड शिफ्ट हुआ किस तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे ये भी तीन, मतलब 2 मार्क के लिए आया, डिस्ट्रीब्यूट में आपस में आया, फिर डिमांड के ऑप्शन ने पूछा। बस आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या है, आपसे डिमांड पूछा है कि सप्लाई पूछा है। आपको देखना है दोनों के दो टॉपिक जो है बहुत इजीली हो सकते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूट में आता है, ये दोनों में से किसी एक में आता है, या फिर ये आपको उसमें पूछता है, ब्रीफ में पूछ सकता है, दोनों में से, जैसे एक्सप्लेन वेरिएशन एंड चेंजेस इन डिमांड, या फिर एक्सप्लेन वेरिएशन इन चेंजेस इन सप्लाई।